Hello friends, welcome in VK competition classes. Today we will discuss VSC final year's foundation course English language first chapter Stopping by the Woods on a snowy evening. Why the writer is Robert Frost. In this lesson we will discuss all examples and also every questions in this lesson. Okay, we will start multiple choice question. First question is that name the matter used in stopping by woods on a snowy evening. इसमें आपको बताना है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग में मैटर यूज्ड कौन सा हुआ, तो उसमें हुआ था आइएम्बिक टेट्रामीटर. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एक्सक्लूडिंग द लास्ट स्टेंजा. लास्ट स्टेंजा से बताने हैं, तो इसका आंसर है ए बी बी सी बी. तीसरा क्वेश्चन हुज थॉट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम. आंसर है लॉन राइडर. व्हाई डज द नरेटर स्टॉप हिज हॉर्स इन द वुड्स वॉच द स्नो फॉलिंग इन वुड्स. फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉर्मर Prime Minister of India used to keep the concluding lines of this poem. Answer है P.T. Jawaharlal Nehru. Which line is repeated in the poem last? Last poem भी बता सकते हैं हम आपको. वो poem का नाम ये थी वो poem. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and meals to go before I sleep and meals to go before I sleep. ये थी लास्ट लाइन. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से. तो पहला क्वेश्चन है कि ये कब पब्लिश हुई थी. इन विच ईयर वाज दिस पोयम फर्स्ट पब्लिश्ड. दिस पोयम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1923. ये 1923 में पब्लिश हुई थी. व्हाट डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स. यहाँ वुड्स का असर जंगल से है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो पोएट हैं, जो कवि है रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो जंगल में क्या खोज रहे हैं, क्या देख रहे हैं. तो द पोएट फाइंड्स द स्नो फॉलिंग इन द वुड्स. तो ये बर्फ की जो बर्फबारी होती है ना, बर्फ गिरना, उसको देख रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट स्टॉप हिज हॉर्स. जो कवि है उसने जो घोड़े को रोक क्यों रखा है. द पोएट स्टॉप्स हिज हॉर्स इन द वुड्स टू एंजॉय अ स्नोवी इवनिंग. पोएट ने हॉर्स को रोक रखा है जंगल के किनारे क्योंकि वह स्नोवी रेनिंग इवनिंग, जो शाम की बर्फबारी है, उसको एंजॉय करना चाहता है. व्हाई डज द हॉर्स थिंक इट स्ट्रेंज टू स्टॉप इन वुड्स. जो हॉर्स है वो सोच रहा है कि हमारे लिए अभी तो हमारा घर नहीं आया है, लेकिन वुड्स जंगल के पास क्यों रोका गया है. द हॉर्स थिंक्स इट क्वीर. क्वीर मीन्स होता है अजीब. क्वीर द स्टॉपिंग ऑफ द राइडर एट एन अनसुचेटेबल प्लेस एमिड्स स्नोवी नाइट. अनसुचेटेबल प्लेस था उसके लिए क्योंकि वो. विच अदर साउंड्स आर हियर्ड इन द वुड्स एट नाइट अदर देन द साउंड ऑफ द हॉर्स एज वेल. द पोएट हियर्स द साउंड ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द वाइंड एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सॉफ्ट फॉलन स्नोफ्लैक्स. सिर्फ आप सुनते जाइए, धीरे धीरे वो तो याद हो जाएंगे. लिखना है अपने मन से. हु हैज़ टू कीप प्रोमिसेस. किसने प्रॉमिस किया था. द पोएट हैज़ टू कीप प्रोमिसेस. तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर. इनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा. अब लॉन्ग का देखते हैं. तो कंसीडर रॉबर्ट फ्रोस्ट एज अ नेचर पोएट. इसमें कहा गया कि जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं का एक प्रकृति के कवि के रूप में वर्णन कीजिए. तो ये प्रकृति के कवि के रूप में वर्णन करना है. तो इसमें आपको ध्यान देना है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ऐसे पोएम्स में किन किन वर्ड का यूज़ किया जिससे लगता है कि वो प्रकृति प्रेमी है. तो एक तो वो अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन लिटरेचर है, फिलोसफर एंड थिंकर हैं, ये तो ठीक है. लेकिन मेन आप इस लाइन को देखेंगे, ये वाली लाइन है जो इमेज लाइक वुड्स, स्टार्स, horse
and rocks are taken from everyday life and used beautifully by him to express life's philosophy in an इमोशनल मैनर। ये लाइन है, इसमें आप इन्होंने बुट्स को बताया, स्टार्स को बताया, हॉर्स को बताया, ब्रॉक्स को बताया, इनको ध्यान देना है, इसी के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन स्टॉपिंग बाय वुड्स द स्पीकर हेजिटेट्स एंड रोट गिव रीजन। प्रस्तुत कविता में कवि रास्ते में कुछ संकोच महसूस करता है, कारण लिखिए। ऑन अ डार्क विंटर इवनिंग द नरेटर स्टॉप्स his sleigh to watch the snow falling in the। यहाँ स्लाई मीन्स होता है बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, स्लाई कहते हैं। तो स्लाई टू वॉच द स्नो फॉलिंग इन द वुड्स। एट फर्स्ट ही वरीज दैट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी अपसेट बाय हिज प्रेजेंस। पहले वो शुरुआत में चिंतित हुआ कि जो इसका ओनर है जंगल का वो अपसेट हो जाएगा ये बर्फबारी देखकर, लेकिन बट देन ही रिमेंबर्स, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया दैट द ओनर लिव्स इन टाउन, जो ओनर था जंगल का वो तो गांव में रहता था, एंड ही इज़ फ्री टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द फॉलिंग स्नो। उसके बाद उसने क्या किया, जो फॉलिंग स्नो है उसकी ब्यूटीफुल का एंजॉय किया। द स्लाई हॉर्स इज आल्सो कन्फ्यूज्ड बाय हिज मास्टर्स बिहेवियर। जो हॉर्स था वो भी कन्फ्यूज था कि हमारे जो मालिक हैं उन्होंने हमारे लिए घर तो आया नहीं लेकिन पहले ही रोक दिया। फॉर स्टॉपिंग फार अवे फ्रॉम एनी फार्म हाउस एंड सैक्स हिज हार्नेस वेल्स इन इम्पेशेंस। At the end, the poet reminds himself that despite the loveliness of the view, he has some duties to fulfill। उसको कुछ ड्यूटी है उसको जो फुलफिल करनी है। इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कंक्लूडिंग 4 लाइन्स ऑफ द पोएम। द कंक्लूडिंग लाइन्स आर, वही वाली लाइन्स, सबसे लास्ट में लाइन्स कौन कौन थी, ये थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, and meals to go before I sleep, and meals to go before I sleep। अगला क्वेश्चन है, गिव द समरी ऑफ द पोएम। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। गिव द समरी, समरी देना है। तो ऑन अ डार्क विंटर इवनिंग, जो एक अंधेरी ठंडी रात शाम थी, द नरेटर स्टॉप्स हिज स्लाई टू वॉच द स्नो फॉलिंग इन द वुड्स। जो नरेटर था, जो कवि था, वो रुका। एट फर्स्ट ही वरीज, पहले वो वरी हुआ। क्या वरी हुआ, क्यों वरी हुआ, दैट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी अपसेट, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी था वो अपसेट हो जाएगा बाय हिज प्रेजेंस, इस जो बर्फ पर चलने वाली गाड़ी है या बर्फ जो बह रही है उसके कारण। बट देन ही रिमेंबर्स, उसने रिमेंबर किया, स्मरण किया, दैट द ओनर लिव्स इन टाउन, कि जो ओनर है वो टाउन में रह रहा है, एंड ही इज़ फ्री टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द falling snow। The sly horse is confused by his master's behavior for stopping far away from any farmhouse and sacks his harness bells in impatience। There is still an overwhelming sense means होता है जबरदस्त भावना, मतलब बहुत अच्छी भावना आ रही है, of the narrator's unavoidable responsibility, जो उत्तरदायित्व है उसकी। He would prefer to watch the snow falling in the woods even with his horse impatience, but he has promises to keep, obligation that he cannot ignore even if he wants to। After a few more moments, the narrator reluctantly continues on his way। उसके बाद वह धीरे धीरे चलने लगा। It is unclear what these specific obligations are, but Frost does suggest that the narrator is particularly attracted to the woods because there is not a farmhouse near। पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कह रहे हैं कि जो नरेटर है वो पार्टिकुलरली अट्रैक्ट हो रहा है किससे, जंगल से, जो स्नोफॉल है उससे, क्योंकि वह वहाँ पर रुका है लेकिन वहाँ पर उसका फार्म हाउस पास में है ही नहीं। ही इज़ एबल टू एंजॉय कंप्लीट आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स होता है एकांत। द पोएट गिव्स द मैसेज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन लाइफ, कि जो हमारे ज़िंदगी है उसमें हमको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी।
ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट लाइफ इज़ अ जर्नी, जो लाइफ है, जीवन है, वो एक यात्रा है। वेयर अ पर्सन हैज़ टू परफॉर्म मैनी ड्यूटीज़, जहाँ व्यक्ति को बहुत सारी जिम्मेदारी जो होती हैं उनको निभाना पड़ता है, उनको पूरा करना पड़ता है। एंड हैज़ टू फुलफिल मैनी ऑब्लाइजेशंस बिफोर वंस डेथ, मृत्यु के आने के पहले तक। ही अर्क्स, वह आग्रह करता है, नॉट टू एल्यूड, कि आकर्षित ना हो, वह अर्थली प्लेजर, जो पृथ्वी पर जो खुशी है उससे आकर्षित ना हो। एंड ब्यूटीज वाइल मार्चिंग ऑन टू अचीव द टारगेट, जब तक कि आपको टारगेट प्राप्त नहीं हो जा रहा है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, कंसीडर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोबी इवनिंग एज अ पास्टोरल पोयम। प्रस्तुत कविता का एक ग्राम्य रमणीय कविता के रूप में वर्णन कीजिए। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ नेचर पोएट एंड डील्स विद रूरल लाइफ। जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कैसा है, एक प्रकृति प्रेमी कवि है और जो डेली की लाइफ की जो घटना है उनसे रिलेटेड करता है। हिज लव फॉर नेचर, वो प्रकृति से प्रेम करता है। एंड लव फॉर मैन आर मैन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोएट्री। इमेज, कैसे हम मान सकते हैं कि वो प्रकृति प्रेमी है, जैसे लाइक वुड्स, जंगल की बात करता है, स्टार्स की बात करता है, हॉर्स एंड ब्रॉक्स आर टेकन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, जो हमारी जिंदगी में जो रोज लाइफ में यूज होती हैं उनके बारे में चर्चा करता है। एंड यूज्ड ब्यूटीफुली बाय हिम टू एक्सप्रेस लाइफ्स फिलोसफी in an emotional manner. The text of the poem also describes the thoughts of a lone rider pausing at night in his travel to watch snow falling in the woods. In the poem, images like woods, snow, horse, wind, and wells make stopping by woods on a snowy evening a pastoral poem. इसके बाद 6th क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द ऑब्लाइजेशन द नरेटर हैज़ टू फुलफिल। ऑब्लाइजेशन मीन्स होता है जो उसके दायित्व हैं, वादे हैं, जो उसने वादे किए हैं, कवि को जो वादे निभाने हैं उन्हें संक्षेप में लिखिए। द पोएम एंड्स विद द पोएट रिमाइंडिंग हिमसेल्फ दैट डिस्पाइट द लवलीनेस ऑफ द व्यू ही हैज़ सम ड्यूटीज टू फुलफिल, उसकी सम ड्यूटीज हैं जिसे फुलफिल करना है। He is of the opinion that life is a journey where a person has to perform many duties and has to fulfill many obligations before one's death. वह कहता है कि जो जिंदगी है वो एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को चलते रहना है, अपनी जो जिम्मेदारी है उनको निभाते रहना है, जो भी वादे किए हैं उनको मृत्यु के पहले पूरा करना है। He urges not be allured by earthly pleasure and beauties while marching on to achieve the target. जब तक आप टारगेट को प्राप्त न कर लें तब तक बीच में आने वाले किसी भी चीज़ से आकर्षित न हो। The poet means that he should perform some good deeds in the world before passing away or meeting death. 7वां क्वेश्चन है, कविता की तुकबंदी क्या है। गिव द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, तो यही है ए बी ए, बी बी सी वी, सी सी डी सी, डी 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 डी। और लास्ट में प्रतीकात्मक महत्व संक्षेप बताना है, मतलब सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम। तो आउटवर्डली द पोएम इज अबाउट अ हॉर्स राइडर हु स्टॉप्स इन अ वुड ड्यूरिंग स्नोवी इवनिंग टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। द फॉरेस्ट वेयर इज स्टॉप्स इज लॉनली, डार्क एंड डीप। जो हॉर्स राइडर हैं, जो पोयम का मेन उद्देश्य क्या है, इसमें बताया गया है कि हॉर्स को उसने जंगल के किनारे रोक दिया, जो शाम की जो बर्फबारी थी उसको देखने के लिए, प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए। बट सून ही रिमेंबर्स अबाउट द प्रोमिस विच ही हैज़ टू कीप, लेकिन जल्दी उसको देखते देखते उसको ध्यान आया कि उसने कुछ प्रॉमिस किए हैं जिसे उसे पूरा करना है। He is to go long before he sleeps. As such, there is no time for him to enjoy the scenery of nature. उसके पास ज़्यादा समय नहीं है जो प्रकृति है उसको एंजॉय करने के लिए। The meaning here suggested, इसका मीनिंग यह है कि that all is above all. One should think to enjoy beauty only when he has fulfilled
हैज़ प्रोमिसेस। हम जब भी प्रकृति का या किसी भी चीज़ का एंजॉय ले सकते हैं जब हमने अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर लिए हों। इट मीन्स दैट पर्सन शुड डू देयर ड्यूटीज बिफोर ही मीट्स द इटर्नल स्लीप। इटर्नल स्लीप का मतलब है डेथ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। इसमें आपको सिर्फ अगर एक बात याद रख लें तो पूरा चैप्टर बन जाएगा। सारांश सिर्फ यही है कि जो पोएट था वो जा रहा था अपने घोड़े को लेकर, घोड़े को जंगल के किनारे उसने रोक लिया क्योंकि वहाँ पर शाम का समय था और धीरे धीरे बर्फबारी हो रही थी जिससे एक सुंदर नज़ारा आ रहा था। लेकिन थोड़े समय देखने के बाद उसको ध्यान आया कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। तो फिर वो उस ज्यों के त्यों अपने फार्म हाउस की ओर चल पड़ा। इसका सिर्फ सारांश यही है कि हमें अपने कर्तव्य हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि अन्य चीज़ों के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग VK कंपटीशन क्लासेस। और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको किसकी ज़रूरत है, किस पर वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।